जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम के दिसराइन घाटी एक जगह है, वहाँ पर में 28 आदमी की हत्या हो गई। उसमें 26 भारतीय थे और 2 विदेशी लोग थे। वहाँ पर जबकि पहलगाम में उस लोग 2000 से लेकर के 2500 के बीच में आदमी सैलानी गए हुए थे पहलगाम घूमने के लिए, लेकिन दिसराइन घाटी में ही क्यों हमला? वह हमला इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर में एक नेवी अफसर थे, एक आईबी के अधिकारी थे, एक सेना के जवान थे, और ये पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही सोची साजिश के तहत उन पर में हमला हुआ। आप लोग जानते हैं, पूरा देखे हैं टीवी के अंदर में, पूरा देश इससे मर्माहत है। हम लोग मध्य विद्यालय सीमा के जितने छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तमाम आदमी इस कांड से हम लोग गर्वित हैं, और इस कांड की हम लोग जितनी तीव्र निंदा कर सकते हैं वह कम है। आपको विनय नरवाल हरियाणा के रहने वाले थे, उनका शादी 16 अप्रैल को हुआ था। इसी 16 अप्रैल को वो नेवी के अफसर थे। 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन हुआ था, एकदम धूमधाम से शादी हुआ था। 21 तारीख को घूमने के लिए गए, 22 को हत्या हो गया। उसके बाद शुभम त्रिवेदी जो कानपुर के थे, उनका शादी जो है तो फरवरी में हुआ था। वह भी अपने परिवार के साथ सदस्य के साथ गए हुए थे, उनका भी हत्या हो गया। न जाने ऐसे कितने आदमी, लगभग 28 आदमी मारे गए, और सबको पत्नी के सामने में गोली मारा गया। पत्नी के सामने में गोली मारा गया, और जब पत्नियों ने कहा कि हमें भी गोली मार दीजिए, तो उन आतंकवादियों ने कहा कि जाइए आप लोग मोदी जी से कहिएगा, इसीलिए आप लोगों को हम लोग जिंदा छोड़ रहे हैं। और एक धर्म विशेष हिंदू धर्म को चुन चुन करके मारा। पहले धर्म पूछा है कि आप लोग किस धर्म से हैं, और एक धर्म को चुन चुन करके जो है ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जो वहाँ के सेना प्रमुख हैं, उसके इशारे पर भी यह हत्या किया गया। इसका भरपूर जवाब हमारे भारत सरकार देंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने कहा है। अब पूर्ण रूप से जवाब देंगे, और पूर्ण रूप से जवाब देंगे, पूर्ण रूप से जवाब देंगे, और पूर्ण रूप से जवाब देंगे। साथ ही आप लोग जानते हैं कि एकदम पूरा भारत की जो सेना है, वह सेना जो है तो हर हमेशा आपके लिए हर हमेशा तैयार रखते हैं। इसके पहले भी हमारे पुलवामा में 40 को जवान शहीद हुए थे, उसी कश्मीर के अंदर में, जिसमें उनके लाश चिथड़े उड़ गए, उनको भी हम लोग याद करते हैं। और इस बार जो है तो माने कि आम आदमी को निशाना करके पूरे कायरतापूर्ण तरीके से ये आतंकवादियों ने, कहता है लोग आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी एक हिंदू धर्म को टारगेट करके एक एक आदमी का हत्या किया। बच्चे बिलख रहे हैं, उनकी पत्नियां बिलख रही है, पूरा देश हिंदुस्तान बिलख रहा है। जिस घर में किसी का मौत हो जाता है, उस घर में मातम का माहौल रहता है। अभी पूरे हिंदुस्तान में जो है तो मातम का माहौल है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मातम का माहौल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मातम का माहौल है। और पूरा हिंदुस्तान इससे जो है, वहाँ के जो स्थानीय कारोबारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके भी रोजी रोटी पर में संकट पड़ गया है, क्योंकि उनको भी जो है तो इससे कमाई का जरिया होता था। जो 100% जो है तो होटल वहाँ पर फूल थे, 95% आदमी वहाँ पर में छोड़ दिए हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं कि हमको यहाँ से जाना है। माने अपने देश में भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इस तरीका का जो है तो आतंकवादियों के द्वारा जो है तो भावना भड़काया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जो है तो झुकने वाला नहीं। हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है, हिंदुस्तान कभी नहीं झुकेगा। और इन गैर आतंकवादियों सहित
इसके जो आका है पाकिस्तान में बैठे हुए सेना प्रमुख, उसको भी भारत सरकार करार देगा, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। साथ ही आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जो आदमी इस गोलीकांड में मारे गए हैं उनके याद में हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे।